जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत। अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 की धांधली की नई नई प्रक्रियाएं सामने खुल के आ रही हैं। जो कितने प्रकार से धांधली हुई, कैसे कैसे हुई। सबसे पहले तो आयोग के पूर्व अध्यक्ष को ही मैं कहूँगा कि एक बार रिजल्ट जारी करने के बाद दोबारा संशोधन, तिबारा संशोधन, चौथी बार संशोधन करके रिजल्ट जारी किया गया। इसका मतलब क्या था? स्पष्ट होता है कि धांधली वहीं से शुरुआत हुई है। दूसरा चीज, आपने जब रिजल्ट जारी किया तो जो मेरिट लिस्ट में आने वाले लड़के थे वो बाहर हो गए थे, तो धांधली वहां से दिखती है। कब तक बिहार में आप लोग खेला करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग ना जाने? हर चीज जानते हैं, हर एक युवा जान रहा है और आवाज उठा रहा है, और जल्द से जल्द आपको ये भी जीत दिखते हुए आपको मिलेगी कि बिहार राज्य में युवाओं की जीत हुई है और युवाओं ने अपनी फाइट को सही तरीके से लड़ा है। इसका जो सपोर्ट और सहयोग जो कर रहे हैं ईओयू के अध्यक्ष साहब, उनका मैं बहुत अधिक आभार व्यक्त करता हूं कि उनके जैसे व्यक्ति हैं या मुख्यमंत्री द्वारा आदेशित किए गए हैं, उसके बाद ये जांच हो रही है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा आदेशित करने का कोई भी फैसला सामने नहीं आया है कि उनको किसी भी प्रकार से आदेशित किया गया। उन्होंने बीपीएससी 3.0 में जो धांधली झारखंड राज्य में हुआ था वहां से लोगों को गिरफ्तार किए। उसके बाद उनको संदेह हुआ कि इस बीपीएससी भर्ती में पहले से ही धांधली हो रहा है, तो वहां पे जांच प्रारंभ हुआ तो मालूम चला कि बहुत सारे लड़के हैं जो कि बीपीएससी 1.2 में भी धांधली किए हैं, लेकिन उनसे बढ़ चढ़ के कहीं हिस्सा लिए हैं। तो मंत्री और अधिकारियों ने हिस्सा लिया है, जबकि खुद मंत्री ने कई सारे बयानों में स्पष्ट भी किया है कि बिहार में मनमानी चल रही है। तो बिहार में जब मनमानी चल रही है तो ये दिन देखने को मिला है आज, और बहुत जल्दी वो अधिकारी भी गिरफ्तार होंगे जो कि इस मामले में शामिल थे। इस पे निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक थी, क्योंकि अतुल प्रसाद सर ने 4 रिजल्ट जारी किए थे, उसके बावजूद भी जो मेरिट लिस्ट वाले लड़के थे वो बाहर रह गए थे। उनका बाद में मेरिट लिस्ट में नाम शामिल किया गया था। ये यहाँ पे आपने किस आधार से रिजल्ट जारी किया कि मेरिट लिस्ट के ही लड़के बाहर रह गए थे? आपके आधार से। और भाषा आर्ता शून्य करने का उद्देश्य क्या था? भाषा आर्ता अगर आपने शून्य किया था तो भाई आपने इसी उद्देश्य से किया था कि अधिक से अधिक लड़के भर्ती हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बीपीएससी 2.0 की सीटें फुलफिल न करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो इससे बढ़िया था कि आप भाषा आर्ता को लागू करके रिजल्ट जारी किए होते, तो जो सही लड़के हैं उनका चयन हो जाता। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि मेरिट लिस्ट में लड़के को दिखाने का कहीं रास्ता पैसा तो नहीं था, कहीं रास्ता 10 लाख और 12 लाख तो नहीं था। बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगने वाले हैं जो कि सूचनाओं के मुताबिक हमें प्राप्त हो रहे हैं, और वो सूचनाएं आप तक पहुंचाने का कार्य हम बेसिक ढंग से कर रहे हैं कि ताकि आप लड़ाई की मुहिम में कहीं हार न जाए, और हर एक लड़ाई के मोड़ में आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे आए हैं जहाँ पे कई संस्थाओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, और आपत्तिजनक टिप्पणियों की भी जांच हो रही है कि आखिर उन संस्थाओं से जिन्होंने मान्यता प्राप्त किया और जो डिग्री धारक हैं वाकई में वो सही डिग्री धारक हैं कि नहीं। जिन्होंने विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवा के और बिहार राज्य में फॉर्म भरा था और अदर स्टेट्स आते थे तो उनको विकलांग में कैसे शामिल किया गया, इसका भी एक क्वेश्चन पॉइंट उठता है। जबकि आरक्षण देने का नियम बिहार राज्य के निवासियों का है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र में भी बहुत छेड़छाड़ देखने को मिला। बहुत लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है कि अदर स्टेट के लोग भी आके बिहार राज्य से निवास प्रमाण पत्र बनवा के फॉर्म भर दिए थे और अपना पेपर भी दिए थे। तो ये भी एक संदेह का मुख्य कारण बना कि आखिर ये सारे कारणों के बाद इतनी भर्तियां कहाँ से हुई। जब मुख्यमंत्री साहब बीपीएससी टीआरई 2.0 का भर्ती का जब ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे थे गांधी मैदान से, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि ज़्यादा लड़के नहीं भर्ती हुए हैं, 15% ही अदर स्टेट के लड़के भर्ती हुए। अगर ये बताइए 10% का आरक्षण अदर स्टेट का है तो 5% एक्स्ट्रा कहाँ से भर्ती हो गए? 52% लड़कियों को बताया गया था भर्ती हुए थे, तो क्या अगर 15% और 52% हम निकाल दें तो क्या एक छोटी से हिस्से के लिए बिहार के युवाओं को रोजगार दिया गया? उसमें भी भ्रष्टाचारियों का संख्या अधिक है। यानी
हमारे बिहार के युवा 9 से 10 ही लड़के सही भर्ती हुए, बाकी सब पैसा, धांधली, धोखेबाजी, निवास प्रमाण पत्र चेंज करके, डॉक्यूमेंट्स बदल के भर्ती हुए। डोमिसाइल नीतियों पे जो नियम लगा था उसका भी वहाँ के अधिकारियों ने निगरानी नहीं किया। आखिर कब तक बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो धांधली हुई थी उसकी जांच के लिए हम लोग लड़ाई करते रहेंगे। और आर्थिक अपराध इकाई जल्द ही इसका निर्णय आपको देने जा रही है। बिहार राज्य में वो अधिकारी, वो मंत्री जो कि इसमें शामिल हैं, संलिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे भी देखने को मिला है कि बहुत मंत्री, बहुत अधिकारी अब उन लोगों के शरण में भाग रहे हैं, मुख्यमंत्री के शरण में भाग रहे हैं, अन्य लोगों के शरण में भाग रहे हैं कि कैसे भी उनके नाम को निकाल दिया जाए, उनका नाम जनता के सामने उजागर ना हो, नहीं तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो देखिए, अगर कोई नाम निकालने का भी प्रयास करता है तो इसके मतलब है कि वो भी इस धांधलीकर्ता में शामिल है। और इसकी लड़ाई हम लोग की बहुत पहले से जारी थी। हम जानते थे कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में धांधली हुआ। जो धांधलीकर्ता गिरफ्तार हुए, शिक्षा विभाग ने जांच किया, उनकी गिरफ्तारी किया। उनके स्थान पे क्या अन्य नए युवाओं को भर्ती किया गया? नहीं किया गया। क्या ये धांधलीकर्ताओं का बयान दर्ज किया गया? नहीं किया गया। उसके बावजूद जब ये धांधलीकर्ता हजारों की संख्या में पकड़े गए, उसके बावजूद भी पेपर को रद्द करने का आदेश क्यों नहीं दिया गया? चाहे शिक्षा मंत्री या शिक्षा अधिकारी ने मुख्यमंत्री को लेटर क्यों नहीं प्रेषित किया कि इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो 1000 से ऊपर इनकी संख्या है, जिसके कारण बीपीएससी 1.0 और 2.0 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। न कहने का केवल एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराओ और अपने चाहतों को भर्ती करो, बाकी पब्लिक गई भाड़ में। पब्लिकों को भाड़ में भेजने का इन्होंने काम जो किया है, अब पब्लिक इनको भाड़ में जब भेजेगी तब इनको पता चल जाएगा कि बीपीएससी में धोखाधड़ी का क्या अंजाम होता है। अभी एक चुनाव ही निर्णय करेगा और हर एक व्यक्ति को जो अधिकार है उसका पालन करना चाहिए और सही तरीके से चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए और इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बीपीएससी 1.0 और 2.0 भर्ती प्रक्रिया भी रद्द होना चाहिए, जैसे बीपीएससी 3.0 भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई है, क्योंकि बीपीएससी 2.0 भर्ती प्रक्रिया में भाषा अर्हता को शून्य कर देना, बांग्ला और उर्दू की जगह हिंदी का पेपर दिला लेना ही एक अपने आप में संदेह का कारण है कि बेसिक कार्यों को ही बीपीएससी द्वारा पूरा नहीं किया गया था, जिसके कारण ये पेपर आधा अधूरा रहा और इसमें नकल मारने वाले लड़कों का अधिक इन्वॉल्व रहा। शिक्षा माफियाओं ने इसमें अंदर हमला करके और अपने अवैध लोगों को भर्ती करा दिया। अभी भी कई ऐसे माफिया हैं जो कि पैसे के दम पे अपना बच निकले हैं और उनको पकड़ने और उनके ऊपर कार्रवाई करने का सख्त से सख्त आदेश देना चाहिए, जो कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनका धरपकड़ किया जाएगा। और हमें भी उम्मीद है कि आप लोग भी अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए ताकि हम लोग की लड़ाई और ऊंचे स्तर तक पहुंच सके और इनकी धरपकड़ हो। देखिए, जब जब आपने आवाज़ उठाया तब तब सुनवाई हुई है। आपने EOU यानी आर्थिक अपराध इकाई, सुधीर सर को याद होगा, सुधीर सर ने कहा था कि आर्थिक अपराध इकाई पे कार्रवाई होना चाहिए और वो हुआ है और जांच भी हुआ है और जल्द से जल्द आपको इस पे कार्रवाई होते भी